नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वैशाली जिला में। वैशाली जिला में महुआ प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है फुलवड़िया। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं सुकेश्वर दास। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, साल भर का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है, 15वीं वित्त आयोग के द्वारा क्या कुछ कार्य हुआ या नहीं हुआ, क्या समस्या हो रहा है। इसके अलावा इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ के लोगों की क्या समस्या है और यहाँ सड़क नली गली को लेकर के क्या कुछ समस्या है या क्या कुछ आपने कार्य किया, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। चूँकि अभी तो शुरुआत है, 4 साल अभी कार्य करना बाकी है। जो आपने मैनिफेस्टो बनाया है तो निश्चित तौर से उस पर आप काम कर रहे हैं। तो पहले तो आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। नमस्कार। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर से आपका कौन सा कार्य हुआ? जनता ने मुझे 5 वर्षों के लिए चुना है। आज शपथ लेने के बाद हमारे प्रथम हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने का काम किया। करीब कितने लोगों को मिला? अभी तक अपने पंचायत में 66 लोगों को आवास दे चुका हूं और 120 लोगों को नाम अभी प्रतीक्षा सूची में है। राशि आने के बाद उनको भी पेमेंट किया जाएगा। जी। अगर बात कहें सड़क नली गली क्या, तो क्या कुछ हुआ अभी तक कार्य इस पे? सड़क नली और गली पूर्व वित्तीय वर्ष में या वार्ड क्रियान्वयन समिति हुआ करती थी, उसके तहत यह कार्य किया जाता था। फिलहाल साल भर से वार्ड क्रियान्वयन समिति में सरकार ने 1 रुपया नहीं दिए हैं, जिससे वह कार्य बाधित है। उसमें भी ऐसा कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। मैं अपने मुखिया स्तर से जो विकास की राशि जो आया है 15वीं और खष्टम में, तब 15वीं में अभी 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को 15वीं से कोई भी कार्य का शुरुआत नहीं किया गया है, क्योंकि डोंगल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ डोंगल के लेके बहुत परेशानी है। पहले था कि आप एक काम जब एस्टिमेट लेते हैं तो उसके लिए एडवांस पैसा मिलता था। अब 15वीं में क्या है कि आप एस्टिमेट दीजिए और अपने स्तर से पूंजी लगा करके उस योजना को पूरा कीजिए। पूरा होने के बाद उसका पूरा बिल लगा करके MB करा के जमा करेंगे। जमा के उपरांत उसका पेमेंट जो होगा वह दूसरे लोगों के जाता है, जो उसमें वेंडर का नाम दिया जाता है, जिससे भी मुखिया संघ लोगों को या हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, जिसके कारण अभी तक कोई काम का शुरुआत नहीं हुआ है। सर, मतलब कैसे कार्य करता है? उसमें कार्य की प्रणाली बहुत जटिल है। उसमें कार्य क्या है कि पहले आप उसमें योजना का एस्टिमेट बनवाते हैं। एस्टिमेट बनने के बाद उसको स्थल पर जीरो टैग किया जाता है। जीरो टैग के बाद उसका पेपर का जो होता है ना, वह बनाया जाता है। पेपर बनने के बाद अपने खर्च से उसमें आपको स्कीम को पूरा करना होगा। जब स्कीम पूरा होता है तो सारा उसका जो पेपर का वर्क है वो लगा करके फिर आप ब्लॉक में जमा करते हैं। इंजीनियर MB लगाते हैं। सारा होने के बाद उसका भुगतान वेंडर लोगों के पास जाता है। फिर मुखिया लोग वेंडर के यहाँ जाते हैं कि भाई वहाँ से अपना हिसाब लेके तब अपनी काम को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत पेचीदा प्रक्रिया है, जिसमें बहुत परेशानी लोगों को हो रहा है। मिला के तो नुकसान देखा जाए तो मुखिया को ही हो रहा है, क्योंकि पहले तो आपको पैसा लगा के उस डेवलपमेंट वो करना है, काम करना है। अब पैसा की बारी आती है तो उन लोगों के पास चला जाता है। जी सर, पहले जो था तो पैसा सरकार से एडवांस मिलती थी तो उससे काम होता था। अब तो मुखिया कुछ लोग हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तो करा पाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके यहाँ बहुत समस्या है। जी। अच्छी बात है ये कि 15वीं वित्त आयोग के द्वारा जो समस्या है वो तो है ही। अगर पंचायत की बात कहें तो अभी वर्तमान में लोगों की क्या समस्या है, लोगों का क्या डिमांड है? अभी सर बात अगर पंचायत की विकास की जाए, अभी विकास पंचायत में आधारभूत संरचना का बहुत अभाव है। अभी भी लोगों को सही लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। रोड रास्ता का स्थिति बहुत दयनीय है। गली नली जो है सरकार के द्वारा जो किया गया था नली, उसका अभी 50% लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है।
वो लोग पानी के लिए परेशान हैं। जो काम किया गया था वह सही ढंग से नहीं हुआ है। कहीं कहीं सर देखेंगे काम हुआ ही नहीं है, उसका एमबी बना दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग लिख पढ़ के दिए हैं, उसको अपना स्तर से जांच हो रहा है। और जहाँ तक नली वगैरह की बात है, नाली वगैरह बनाने की बात है, ये सब जो 15वीं योजना से है। अब 15वीं योजना में क्या होता है कि अब पहले आइएगा तो उसमें कई भाग कर दिया गया है सर। 1 रुपया अगर मान लीजिए आया केंद्र से सहायता के लिए, उसमें 2 भाग किया जाता है, एक टाइड और एक अनटाइड में। टाइड में 60 पैसा देती है सरकार और अनटाइड में 40 पैसा खर्च करना है। फिर टाइड को 2 भाग करता है। इस कारण इसमें पेचीदा बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अब गांव के डेवलपमेंट में मतलब अब मुखिया को समझिए कि इतना मशक्क़त करना पड़ता है विकास के लिए कि कोई मुखिया बनना भी नहीं चाहता है अब। हाँ, जो स्थिति बन गया है, जो मुखिया लोग आए हैं उनकी काफ़ी परेशानी हो रही है और इस जटिल प्रक्रिया में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। ये बताइए कि चूँकि 1 साल का वक्त हुआ है जो आपने डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया, 4 वर्षों का वक्त बचा हुआ है, क्या कुछ आपने सोच रखा है इस पूरे पंचायत में डेवलपमेंट के कार्य के लिए? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जो स्थिति बन रही है, रोजगार को लेकर, इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए सर, इस पंचायत में अगर काम करना है शुरू से काफ़ी मेहनत करनी होगी। सरकार ने नल जल योजना की शुरुआत किया जो बहुत अभी लचर स्थिति में है। उसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद यह बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसको हर गरीब, हर जनता को पानी मिलना चाहिए। इस पर मैं लगा हूँ और 1-1.5 साल के अंदर में अपने पंचायत के एक नागरिक को मैं पानी पिलाने का काम करूँगा। दूसरी बात रही शिक्षा का। हमारे पंचायत में कुल 8 विद्यालय हैं, जो प्रत्येक विद्यालय का महीना में 1 बार मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ और शिक्षक और उनके प्रधानाध्यापक से बात करता हूँ कि बच्चों को सही शिक्षा दिया जाए। बच्चों की हाजिरी देखता हूँ, शिक्षक लोग आते हैं नहीं आते उनके बात करता हूँ, फिर गार्जियन को बुला के मैं उनसे बात करता हूँ, जिससे बच्चों को शिक्षा अच्छा दिया जाए। और स्वास्थ्य के संबंध में मैं वर्तमान हॉस्पिटल से बात करके यहाँ पर कैंप लगवाया हूँ। लोगों को दवाई जो टीका आता है वो सब दिलवाने का काम कर रहा हूँ। इस ढंग से हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हो। अगर शिक्षा अगर सुधर जाए तो सब मान लीजिए कि बहुत चीज़ सुधर सकता है। तो हमारा पहला ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर तो अधिक से अधिक है। और बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से जो राशि अगर मुहैया कराती है अनुदान के रूप में, उस राशि से जहाँ तक विकास होगा हम लोग प्रयत्नशील है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को अभी स्वच्छता पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पहले शहर में होता था कि आपको कूड़ा करकट उठाने के लिए आते थे, गाड़ी पर लोग लाद के ले आता था। अब हमारे पंचायत में इसकी शुरुआत हो गई है। 13 वार्ड है, हर वार्ड में एक ठेला दिया गया है, एक ई-रिक्शा दिया गया है। उसे हर घर में कचरा उठाने के लिए 2 डिब्बा दिया जाता है, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए। दोनों कचरा को प्रत्येक दिन ढुलाई किया जाता है और लेके जहाँ कूड़ा करकट जो रखने का एक जगह निश्चित किया गया है वहाँ पर हम लोग डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम मेरा सवाल है कि जिस तरह से पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि सारे मुखिया को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्म्स दिया जाएगा, क्या आप लोग को मिला? हमारे सम्राट चौधरी पूर्व मंत्री ने कहे थे से आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहाँ मुखिया लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो अप्लाई किए हैं, पेपर की पेचीदगी ऐसी है कि उसे फंसे हुए हैं, अभी तक किसी को नहीं मिला है। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, माफ़ कीजिएगा, पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष विभाग रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।